नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। यह टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही प्यारी कहानी है। जीवन का सच है उसमें, और जिसने समझ लिया तो उसका जीवन आसान हो जाएगा। एक बार एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान आया। वह सन्यासी बहुत से देशों की यात्रा कर चुका था और काफी देर तक बातचीत करते करते सन्यासी ने उस आदमी से कहा, क्या तुम छोटी मोटी खेती में लगे रहते हो? साइबेरिया की यात्रा पर जब मैं निकला था तो मैंने देखा वहां तो जमीन इतनी सस्ती है कि लगभग मुफ्त ही मिल जाती है। तुम यह जमीन बेच बाच के यहाँ छोड़ छाड़ के साइबेरिया क्यों नहीं चले जाते? वहां तुम्हें इतनी जमीन के बदले हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी। वहां करो खेती बाड़ी। वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है और वहां के लोग तो इतने सीधे साधे हैं कि तुम्हें मुफ्त में ही जमीन दे देंगे। बस फिर क्या था, आदमी के मन में लालच जाग गया। उसने दूसरे ही दिन अपनी सारी जमीन बेच डाली और साइबेरिया की राह पकड़ ली। और जब वह साइबेरिया पहुंचा तो उसे सन्यासी की बात एकदम सच्ची लगी। वहां के लोग तो सच में सीधे साधे थे। उस आदमी ने साइबेरिया के लोगों से कहा कि मैं यहाँ जमीन खरीदने आया हूँ। उन लोगों ने उत्तर दिया, यहाँ जमीन खरीदने का एक ही तरीका है कि जितना पैसा तुम अपने साथ लेकर आए हो वह सारा का सारा यहाँ रख दो और कल सुबह सूरज उगने से पहले यहाँ आ जाना। सूरज उगते ही तुम जमीन घेरने के लिए निकल पड़ना और सांझ को सूरज ढलने के साथ तुम यहीं पहुंच जाना जहां से तुमने शुरुआत की है। तुम जितनी जमीन घेर सकते हो घेर लेना। जितना तुम चलते जाओगे उतनी जमीन तुम्हारी होती जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखना, सूरज उगने से पहले जहां से शुरू किया है सूरज डूबने से पहले वहीं खत्म करना होगा। वह इतना खुश था कि वह आदमी रात भर सो नहीं सका। वह आदमी रात भर योजना बनाता रहा कि कल मैं बहुत सी जमीन का मालिक बन जाऊंगा। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जमीन अपने नाम कर सकूं। सूरज निकलने से पहले वह आदमी वहां पहुंच गया और बाकी वहां साइबेरिया के भी कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। सूरज निकलते ही वह आदमी भागने लगा। उसने अपने साथ में रोटी भी ले ली, पानी भी ले लिया। सारा गांव इकट्ठा हो गया और वह भागा। सोचा कि चलते चलते रोटी जो लाया है वह उसको खा लेगा और साथ ही वह चलते चलते पानी भी पी लेगा। रुक कर खाने का क्या मतलब है, जिससे कि उसका समय खराब होगा। उसके दिमाग में था कि मैंने ज्यादा से ज्यादा जमीन जो घेरनी थी, चलना क्या था, बस दौड़ना था। चलने से आधी जमीन उसकी हो जाएगी और दौड़ने से दुगनी। उस आदमी ने सोचा कि 12 बजे तक वापसी शुरू कर देगा ताकि सही समय पर वापस पहुंच सके। 12 बज गए, 1 भी बज गया, मीलों चल चुका था। क्योंकि न ही उसके लालच का अंत हो रहा था, न जमीन का सोचा कि वह उपजाऊ है कि नहीं। उसके दिमाग में यह चल था कि एक ही तो दिन की बात है, आज की ही तो मेहनत है, फिर ज्यादा से ज्यादा जमीन मेरी होगी। ना भोजन किया, ना पानी पिया, बस दौड़ता ही रहा। भोजन करता भी तो कैसे करता, उतनी जमीन का नुकसान जो हो जाता। जीवन भर भोजन ही तो करना है, पानी ही तो पीना है, पीते रहेंगे बाद में। उसने खाना फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया। लालच की वजह से उसको पता भी नहीं चला कि 2 भी बज गए। अब याद आया उसे कि लौटना भी है वापस उसी जगह जहां से शुरू किया था। लौटने के लिए हिम्मत बची ही नहीं। अब घबराहट भी होने लगी। सारी ताकत झोंक दी वापस लौटने में, पर ताकत तो खत्म होने के करीब थी। वो हाफ रहा था, घबरा रहा था। शरीर में ताकत नहीं बची थी क्योंकि कुछ खाया नहीं था, बस भाग ही रहा था। वह सोच रहा था कि पहुंच पाऊंगा या नहीं। सूरज डूबने से पहले वह पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया। सूरज डूबने लगा। अब गांव की वह रेखा ज्यादा दूर नहीं थी जहां से उसने शुरुआत की थी। गांव के लोग भी दिखाई पड़ रहे थे। वो आवाजें लगा रहे थे, उसका उत्साह बढ़ा रहे थे कि आ जाओ, ले लो सारी जमीन, बस छू लो उस रेखा को जहां से शुरू किया था। उसने सारा दम लगा दिया। वह भागा, जी जान से भागा। सूरज डूब रहा था। सूरज डूबते डूबते तिज पर आ गया। दूसरी तरफ वह आदमी रेखा के पास आ गया। कुछ 10 गज की दूरी ही रह गई थी कि वह आदमी घिसने लगा। जैसे ही उस आदमी ने अपना हाथ जमीन के उस टुकड़े पर रखा जहां से उसने भागना शुरू किया था, वहीं सूरज डूब गया। यहां सूरज डूबा, वहां उस आदमी की सांसें डूब गई।
शायद उसको दिल का दौरा पड़ गया था। गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगे। वो सब कहने लगे, यह पागल आदमी न जाने कहां से आ जाते हैं, यह आते ही रहेंगे और ऐसे ही मरते रहेंगे। अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं आया जो जमीन घेर कर जमीन का मालिक बन गया हो। सब आते हैं लालच लेकर और सब कुछ दांव पर लगाकर यही खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमारी कहानी है, हम सबकी जिंदगी की कहानी है। यही तो हम सब कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कितनी जमीन घेर ले, 12 भी बच जाते हैं, 2 भी बच जाते हैं, लौटने का समय भी हो जाता है। ना भूख की फिक्र है, ना प्यास की फिक्र, जीने का समय ही कहाँ है। सबका यही कहना है कि पहले जमीन तो घेर ले, पहले अपनी तिजोरी तो भर ले, अपने बैंक में रुपया तो इकट्ठा कर ले, फिर जी लेंगे अपनी जिंदगी। पर कोई जी नहीं पाता। जीने के लिए थोड़ी विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त में नहीं मिलता, जीवन को जीने के लिए बोध चाहिए। कितनी प्यारी बात कही है कि किसी ने जिंदगी एक पल है जिसमें ना आज है ना कल है। जी लो इसे यह सोचकर कि यह हमारी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। तो इस कहानी से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। ऐसे ही कुछ नई नई कहानी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारा चैनल को फॉलो कर लेना और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। खुश रहो, हमेशा हंसते रहो। धन्यवाद। जय बालाजी।